अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आमिर। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई इन डीजी स्किल्स, यानी कि डीजी स्किल्स में रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कौन सा कोर्स इनरोल करना है, कौन कौन से कोर्स को आपने रहने देना है, वो आपके लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं, यानी कि इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो लेट्स गो। तो जी दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूँ। कंप्यूटर पे स्क्रीन के आने के बाद मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर दिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे डीजी स्किल्स। डीजी स्किल्स मैंने सर्च कर दिया है गूगल पे। अभी फर्स्ट वाला साइट जो ओपन हो गया है डीजी स्किल्स, इसी को मैं ओपन कर देता हूँ। इसी को ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन अपेयर होगा। इस स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं, आपने साइन अप वाले आइकन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं इसके थ्रू हम ज्वाइन होंगे। यहाँ पर हमने अपनी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स में मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले मैं अपना नाम यानी कि आमिर फर्स्ट और हयात सेकंड में दे दिया मैंने। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल पेस्ट कर दिया। सॉरी, ईमेल में जाके कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। कोई ईमेल आपके साथ साइन इन होना चाहिए ताकि उसके थ्रू आप आकर रजिस्ट्रेशन कर लें। ईमेल को एक ओटीपी भी रिसीव होगा। यहीं पे आके ईमेल के बाद मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने से भी मुझे कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज मिल जाएगा। कंग्रेचुलेशन में कह देगा कि इसी ईमेल को आपका एक ईमेल रिसीव हो गया है, काइंडली जाकर वहाँ पे चेक कर ले ताकि इसके थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो सके। तो मैं ईमेल में आ गया। ईमेल में आने के बाद दोस्तों आपने क्लिक करना है ऑल मेल्स पे। ऑल मेल्स में सबसे पहले आपको डीजी स्किल्स वाला मिल जाएगा, वेब पोर्टल वाला। तो मैंने आके डीजी स्किल्स वाला ईमेल ओपन कर दिया। इस पे मैंने कंफर्म कर दिया। दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा डीजी स्किल्स वाला अकाउंट जो है कंफर्म हो गया है, एक्टिवेशन उसकी हो गई सक्सेसफुली। अभी मैं साइन इन पर क्लिक करके इसके थ्रू ओपन कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे आकर डीजी स्किल्स के इस साइन इन वाले पेज पर क्लिक कर दूंगा। यहीं से आकर मैं अपना ईमेल जो कि ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ पेस्ट कर दूंगा। ईमेल के बाद दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड पेस्ट कर दिया। कीप मी लॉग इन प्रेस कर दिया, टिक कर दिया इस बॉक्स को। इसके थ्रू क्या होगा, आपका ईमेल बार बार आप लॉगिन नहीं करेंगे, एक सिस्टम में आप हमेशा के लिए लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि डीजी स्किल्स वाले खुद ब खुद आपको रिकमेंड करेंगे कुछ वक्त बाद कि अपना पासवर्ड चेंज कर दो, तो आप चेंज करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होते ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सामने मिलेगी कि आपने इन सारों को कंप्लीट करके अपना प्रोफाइल बनाना होगा। प्रोफाइल में क्या है, सबसे पहले नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। इसके बाद जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करना है तो आप अपना एग्जैक्ट सेलेक्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। मैं कोई भी एक्स्ट्रा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं डमी प्रोफाइल बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर CNIC लिखना है, तो मैंने वैसे ही किसी का CNIC लिख दिया है। इसको मैं 2 कर देता, इसको मैं 3 कर देता हूँ। सॉरी, चेक कर सकते हैं मैंने वैसे ही किसी का CNIC लिख दिया। दोस्तों, अगर आप अपने पेरेंट का CNIC लिख रहे हो तो यहाँ पर आप पेरेंट को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप पर्सनल दे रहे हो तो पर्सनल को सेलेक्ट कर दोगे। मैंने पेरेंट सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, किसी और कंट्री से है तो उस कंट्री को कर देंगे। नेशनलिटी भी ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान ही कर लें। पाकिस्तानी मैंने नेशनलिटी का कर दिया। अपनी नेशनलिटी आप एंटर कर देंगे। नौशहरा में अपनी सिटी को ऐड कर दूंगा। नौशहरा मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर आप अपना मेलिंग एड्रेस दे देंगे, जैसे कि मैं दे देता हूँ
ज़ियारत काका साहब नौशेरा। मैंने अपना मेलिंग एड्रेस दे दिया। यहाँ पर आप अपना नंबर दे देंगे। फर्स्ट आप अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, ऑपरेटर कोड बहुत सेलेक्ट कर देंगे, 31 सेलेक्ट करके यहाँ पर 989994 दे देता हूँ। मैंने अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आप के साथ है घर में। अगर है आपके साथ तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। मैंने यस कर दिया है। लाजमी आप कोर्स एनरोल कर रहे हैं तो होगा आपके साथ। इसके बाद है कि आप इंटरनेट की फैसिलिटी घर में है तो कौन सी है, DSL है, केबल है, WiMAX है या EVO है, 3G 4G जो हमारे साथ ब्रॉडबैंड किस्म के होते हैं वो है। तो हमारे यहाँ तो फाइबर ऑप्टिक्स भी लगा हुआ है, साथ में EVO भी है, तो मैंने फाइबर ऑप्टिक्स सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद EC प्लस पर आकर क्लिक करेंगे या EC रो पे जाकर आप क्लिक करेंगे। अपनी एजुकेशनल डेटा जो है, एजुकेशनल रिलेटेड जितना भी आपका क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ मैंने ग्रेजुएशन की हुई है या सॉरी मास्टर MS किया हुआ है। MS के बाद मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में है। आप यहाँ पर अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर देंगे। MS के अलावा जितने भी मेरे मैट्रिक और इसके स्टूडेंट है वो अपना मैट्रिक सेलेक्ट कर ले। साथ में दोस्तों आपने सेलेक्ट कर देना है स्टेटस। तो स्टेटस आप स्टूडेंट है, आप टीचर है, आप बिजनेसमैन है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, तो मैं एम्प्लॉयड ही सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी का कोई भी कर दें। सॉरी अनएम्प्लॉयड कर देता हूँ, एम्प्लॉय में ऑन बिजनेस या कर देता हूँ चलो अनएम्प्लॉय, ताकि इसमें कहानी अगर एम्प्लॉय करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल जो है ये आपसे मांगेंगे। फ्यूचर प्लान क्या है, तो मैं फ्रीलांसर बनूंगा फ्यूचर में, या फ्रीलांसर के अलावा आप कह सकते हो ऑन जॉब करूंगा या जॉब करूंगा किसी के साथ, कोई भी आप फ्यूचर प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा चूंकि ऑन जॉब है फ्यूचर तो मैं वो सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस बता रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट जॉब है, फ्रीलांसर हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या ऑन बिजनेस है, क्या मसला है, कौन सा कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि मैं कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कहेंगे कितने एक्सपीरियंस है, किस लेवल के हो, तो मैं कहूँगा कि मैं लीडिंग और मैनेजिंग लेवल का बंदा हूँ। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, चूँकि मैं ये डमी अकाउंट बना रहा हूँ तो इसमें कुछ भी मैं अभी दे दूंगा। इसके बाद है जॉब किस सिटी में कर रहे हो, तो मैं सिटी पेशावर सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपने पसंद का जिसमें आप कर रहे हो वो वाली सिटी आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों है कि सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो मैं कह दूंगा 50 से 75 तक की सैलरी मुझे मिल रही है, या मैं कह देता हूँ 25 से 50 तक मुझे सैलरी मिल रही है। इसके बाद है प्रोफिशिएंसी और इंटरेस्ट। मेरे प्रोफिशिएंसीज और इंटरेस्ट ये देखेंगे कि किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है और कितना प्रोफेशनल हूँ, कितना पढ़ चुका हूँ, कितना एक्सपीरियंस है कंप्यूटर वगैरह का। तो दोस्तों आज फर्स्ट करते हैं रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर में कितना नॉलेज है आपको, तो मैं कह देता हूँ कि फुली नॉलेज है, तकरीबन ज़्यादा समझता हूँ कंप्यूटर को बस। इसके अलावा दोस्तों पूछ रहे हैं रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चलो प्रोफेशन यही वाला कर देता हूँ, बुरा वाला नहीं करना चाहिए। अच्छा, दोनों में राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में मैंने यही दे दिया, आप अपने मुताबिक कोई भी देख ले, या यार चलो इंटरमीडिएट कर देता हूँ, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं। इसके बाद है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो मैं कह दूंगा कि सेल्फ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एनहेंसिंग माई स्किल्स। सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप क्या लर्न करना चाहते हो, कौन से कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, तो मैं कहूँगा फ्रीलांस एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा मैं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में हूँ, क्रिएटिव राइटिंग में हूँ, डेटा एनालिस्ट में हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, ई कॉमर्स है। कंप्यूटर लिटरेसी ऑलरेडी में ये जो है एक छोटे लेवल का कोर्स है, मैं नहीं करूँगा, मैं पसंद नहीं करूँगा कि मैं कर लूँ। एसईओ में हूँ, ग्राफिक्स में हूँ, फ्रीलांसिंग में हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट में हूँ, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस, ये सारे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इनसे सारे तो नहीं, तकरीबन आधे से ज़्यादा मैं इसमें कर चुका हूँ, इनका सर्टिफिकेट भी है मेरे साथ, लेकिन फिर भी चलो डमी अकाउंट के लिए सारे इंटरेस्ट शो कर देते हैं। इसके बाद है कि आपने कहाँ पे सुना है, तो मैंने न्यूज़ में भी इनके बारे में सुना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में भी सुना है, बिल्कुल
यूट्यूब में उनके वीडियोस देखे हैं, बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। सर्च इंजन वगैरह में भी इनको देखा है, फ्रेंड्स से भी सुना है, बिलबोर्ड्स तो इनके नहीं देखे, टीवी प्रोग्राम, रेडियो स्पोर्ट, रेडियो फ्लंकी, यूनिवर्सिटी एकेडमी, बिल्कुल यहाँ से भी सुना है। एनी अदर इवेंट वगैरह में भी इनको देखा है। मोबाइल एड इनका नहीं देखा, ब्लॉग पोस्ट इनके पढ़े हैं, बिल्कुल। अभी एट द एंड ये सवाल कर रहे हैं कि आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, क्या आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कोई नॉलेज है? तो मैं कह देता हूँ बिल्कुल है। आपको नहीं है अगर तो नो कर दे, अच्छा रहेगा आपके लिए। सबमिट कर दिया मैंने अपने एप्लीकेशन को, ओके प्रेस कर दिया। ये कह रहे हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी है वो ठीक है, ठीक ना हुए तो आपको जेल में डाला जाएगा। नहीं सॉरी, ये नहीं कह रहे कि आप तमाम तर इन्फॉर्मेशन कोशिश करें कि सही वाले इन्हें सबमिट कर दे, जेल वगैरह नहीं होगी आपको। अच्छा, सबमिट हो गया प्रोफाइल। प्रोफाइल में अभी भी एक कमी रह गई है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर मैंने अपना एक प्रोफाइल पिक्चर देना है, तो आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर दे सकते हो। मैं यहाँ से कोई डाउनलोड कर देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ से आकर इस पे आकर जैसे ही इसका ये क्या कहते हैं हाईलाइट सा हो जाता है प्रोफाइल, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने एग्जैक्ट उस लोकेशन पर आएंगे जहाँ पर आपका प्रोफाइल पड़ा हुआ है। ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने प्रोफाइल अपलोड कर दिया। मेरा प्रोफाइल अपलोड हो गया है, सारे डिटेल सबमिट हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, थीम चेंज कर देना है। थीम कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे सेटिंग पे। सही है, रेड कलर में दिखा रहा है कि जितनी इनरोलमेंट होनी थी बैच 4 में 3,50,000 लोग जो है ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और अभी आप इनरोलमेंट नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, मैं आपको आगे का दिखा देता हूँ पहले से। यहाँ पर आपको जैसे ही इनकी इनरोलमेंट ओपन होगी, आपने इनरोल नाउ पर आकर क्लिक करना है। इनरोल नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज लिस्ट में एक लिस्ट मिल जाएगा कोर्सेज का। उस लिस्ट में जाकर दोस्तों वही लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ओरिजिनल अकाउंट से, को आपने इसी इनरोल पे जाकर क्लिक करना है। जैसे आप इनरोल पे क्लिक करोगे, इनरोल पे क्लिक करने से आपने आकर इन कोर्सेज में, सारे कोर्सेज में 2 को सेलेक्ट करना है। 2 आप सेलेक्ट किस तरह करेंगे, मैं आपको रिकमेंड कौन से करूंगा कि कर ले, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी डिटेल इसकी दे दूं। ये आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन है, कितने टाइम का होगा ये कोर्स, ट्रेनर कौन होगा, कौन आपको समझाएगा, डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक कर रहा हूँ व्यू डिटेल, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाकर उसी कोर्स की वीडियो शीडियो भी आ गई, वीडियो के अलावा ये डिटेल भी सारे कोर्स के आपको मिल रहे हैं। तो कितने कोर्सेज है, कौन सी करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अलावा यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं। बॉयज के लिए जरूरी है, अगर आप बिल्कुल नए हो और इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपके लिए जरूरी है कि फर्स्ट तो आपने फ्रीलांसिंग करनी है, वो तो कंफर्म है। उसके अलावा तो आप नहीं कर सकती, ये जो है कंपलसरी है। ऑलरेडी मैं फ्रीलांसिंग कर चुका हूँ, तभी जाके मैंने दूसरे कोर्सेज एनरोल किए हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के अलावा दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जबरदस्त है, डिजिटल मार्केटिंग कर ले। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज इसमें है। 12 वीक्स के बाद जो है आप 3 महीने के बाद आप और कोर्स 2 एनरोल कर सकते हो। और इंशाल्लाह कोशिश किया करें कि इसके हर बैच में एनरोल हुआ करे, इससे जबरदस्त फायदा उठा ले। इनके कोर्सेज से बहुत सारा नॉलेज आपको यही से मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, कोई किसी भी कोर्स के डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद आपने जो है सेव कर देना है, तो आप एनरोल हो जाओगे। जो एनरोल कर चुके हैं भाई, उन्हें क्या मिलेगा, जिन्होंने एनरोलमेंट कर ली है उन्हें जो है इसी तरह चेक कर सकते हैं। LMS में आपको इसी तरह कोर्सेज मिलेंगे। जो नई कोर्सेज मैंने एनरोल की है 1 तारीख तक, तकरीबन इनकी 1 मार्च 2023 तक इनकी वीडियो आ जाएगी। और अभी अगर आपने एनरोल कर दिया है तो प्रीवियस कोर्सेज आपको यहीं पे मिलेंगे, चेक कर सकते हो। ये सारे मेरे प्रीवियस बैचेस के जितने भी मैं एनरोल हो चुका हूँ उनके कोर्सेज हैं, और ये मेरे करंट कोर्सेज है। नए आपको बाद में इसी तरह मिलेंगे, आपने जाकर इसी कोर्स पे क्लिक कर देना है। बाद में जैसे ही ये फर्स्ट वीक आपका ओपन हो जाएगा तो आपके फर्स्ट वीक के वीडियो इसी तरह आपको LMS के थ्रू ही मिलेगी। आप इन वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड YouTube पे भी आपको ये मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप करेंगे तो इधर एक टिक का निशान होता है, वो टिक होगा तो आपकी वीडियो व्यू में काउंट होगी और LMS समझेगा कि आपने वीडियो देख ली। और डिजिस्किल्स के तमाम वीडियो जैसे आप देखेंगे तो इनका एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक 60% मार्क्स आपको ये वीडियो देखने पर देते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। फर्दर वीडियो तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई मसला हो इस वीडियो में तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं और खुदा हाफिज।